हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गियर की। गियर जो पावर ट्रांसमिशन का एक साधन है। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था, जब पावर ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रहा था कि कौन कौन सा साधन है, तो उसमें से एक प्रकार गियर भी है जिसको हिंदी में गरारी बोलते हैं। तो आइए आज हम लोग इस गियर के बारे में पढ़ें। फिटर ट्रेड, आईटीआई के फिटर ट्रेड में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गियर है। गियर का जो प्रकार है, पावर ट्रांसमिशन का जो एक साधन है, इसके बारे में तो पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या है। तो गियर शक्ति पारेषण का एक माध्यम है जिसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां पर शाफ्टों के बीच कम स्थान हो। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कहा जा रहा है कि शाफ्टों के बीच कम स्थान हो, अर्थात शाफ्ट पास पास हो। गियर आकार में लोहे के गोलाकार पहियों सर्कुलर व्हील के समान होती है तथा इसकी परिधि पर दांतें कटे होते हैं। यह दांतें आकार में एक समान, यूनिफॉर्म एवं एक दूसरे के समांतर, पैरेलल तथा बराबर दूरी, इक्वल डिस्टेंस पर कटे होते हैं। मतलब जो इसका दांत होता है वो एक समान होता है, बराबर दूरी पर होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है। ध्यान देंगे, गियर द्वारा शक्ति पारेषण में कम से कम 2 गियर होते हैं, जिसमें एक चालक गियर, ड्राइवर गियर तथा दूसरा चलित गियर, ड्राइवन गियर कार्य करता है। यह दोनों गियर के दांतें आपस में मैश करके, अर्थात फंस कर एक दूसरे से मैश करता है करके चलते हैं, फंस करके चलते हैं। गियर माध्यम द्वारा शक्ति पारेषण में घर्षण अधिक होने के कारण अधिक लोड उठाने की क्षमता होती है। और भी जो साधन है उसकी अपेक्षा में इसमें अधिक लोड उठाने की क्षमता होती है तथा बेल्ट ड्राइव की तरह इसमें स्लिपिंग तथा क्रीपिंग दोष की संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल यहाँ पर जब गियर जो है, एक चालक गियर है और एक चलित गियर है, जब दोनों का दांत आपस में फंसकर चलता है, दोनों एक दूसरे पर सेट होता है, तो यहाँ पर कैस होकर के चलता है, तो यहाँ पर हम स्लिप होने की कोई संभावना ही नहीं है और ना ही क्रीप होने की संभावना है। और इस तरह का जो साधन है वो कम दूरी के लिए, जब 2 शाफ्ट आपस में कम दूरी पर होते हैं, जैसे एक ही मशीन में 2 पार्ट्स है, उसको एक दूसरे के सापेक्ष घुमाना है, तो हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं। मशीन में बहुत सारे अंदर में गियर आप देखे होंगे, जब आकार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा गियर किस प्रकार का होता है। आपने पहले इसको देखा ही होगा आकार में। तो आगे हम देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि किस सामग्री का ये बना होता है। तो गियर बनाने वाले सामग्री का चयन करते समय कार्य की क्षमता को ध्यान में रखकर प्रायः निम्नलिखित प्रकार के सामग्री को प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किस कार्य में हम गियर का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना होता है। वो कार्य कितना क्षमता वर्धक है, कितना क्षमता उस कार्य में उठाया जाएगा, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। उस हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग इसके सामग्री का चयन करते हैं। पहला है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का भी बनाया जाता है, गियर एलॉय स्टील का भी बनाया जाता है, ब्रॉन्ज अर्थात पीतल का भी बनाया जाता है और फाइबर का भी बनाया जाता है। आप लोगों को एक एग्जांपल दे दें कि घड़ी साज में आप देखे होंगे कि घड़ी का जो मशीन होता है उसमें बहुत छोटा छोटा सा गियर होता है, दांत कटा हुआ सर्कल जैसा होता है, वो भी गियर है, तो वो प्लास्टिक गियर होता है। आजकल बहुत सारे टॉयज, खिलौने वगैरह में जो है सो फाइबर गियर का प्रयोग किया जाता है, देखे होंगे आप लोग। उसके बाद इसका उपयोग क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो गियर के मुख्यतः निम्नलिखित उपयोग होते हैं। चालक तथा चलित शाफ्टों को एक ही दिशा में चलाने के लिए, जैसे पुल्ली में भी था। चालक तथा चलित शाफ्टों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलाने के लिए, जैसे बेल्ट में भी था, एक था क्रॉस ड्राइव, एक था आपका सीधा चालन पट्टा ओपन ड्राइव। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि चालक को एक दिशा में, शाफ्ट को एक दिशा में भी घुमाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी है, आगे देखेंगे। गियर के व्यास को कम ज़्यादा करके शाफ्टों की स्पीड को बदलने के लिए किया जाता है। जैसे पुल्ली के व्यास को हम लोग कम ज़्यादा करके स्पीड कम ज़्यादा करते थे, उसी प्रकार गियर के व्यास को भी हम लोग यहाँ कम ज़्यादा करके शाफ्ट के स्पीड को बदलने के लिए हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं। फिर शक्ति को समांतर,
लंबवत या किसी भी कोण पर पारित करने के लिए भी गियर का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी कोण पर हमारा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसमें किसी भी कोण पर हमको यदि शक्ति पारित करना हो, समांतर करना हो, समांतर अर्थात 180 डिग्री, लंबवत करना हो 90 डिग्री या किसी भी कोण पर करना हो, तो गियर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स के बारे में, किस किस प्रकार का गियर होता है। तो मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के गियर पाए जाते हैं। पहला है स्पर गियर, दूसरा है हेलिकल गियर, तीसरा है बेवल गियर, चौथा है हेरिंग बोन गियर, पांचवा है वर्म गियर और वर्म व्हील, छठा है रैक तथा पिनियन गियर, सातवां है हाइपाइड गियर और आठवां है मिट्रे गियर। इतना प्रकार का गियर होता है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा प्रकार हम लोग को पढ़ना है फिटर में, और फिर हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे आप वीडियो लेकर के आएंगे। आज आप लोग बस इतना प्रकार के बारे में जानिए कितना प्रकार का गियर होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम गियर बनाए हैं, गरारी बनाए हैं। तो ये गरारी का टीथ है, ये सब जो है उसका दांत है, और ये सब दांत के बहुत सारे भाग हैं, टर्म्स हैं, गियर के टर्म्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर सर्कल बना है, कई सर्कल बना है, 1 2 3 4 इस तरह का सर्कल बना है। ये डॉटेड है और ये पूरा लाइन में सर्कल है, पूरा कंटिन्यू लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो पहला कंटिन्यू लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो है, जो कि दांत के ऊपर वाले सतह को, ये पूरा टीथ है, ये चौड़ाई है। आप समझेंगे, ज़्यादा यहाँ पर यदि हम डिले करेंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख देख के समझेंगे। ये है एडेंडम सर्कल, ये है एडेंडम सर्कल सबसे बड़ा वाला, और यदि नीचे वाला देखें तो ये क्या है, डिडेंडम सर्कल, ये है डिडेंडम सर्कल। उसके बाद यदि हम देखें ये जो इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा जो डॉटेड वाला दिया गया है, इसके बारे में देखें तो ये क्या है, तो एक है पिच सर्कल, एक है बेस सर्कल। ऐसे पिच सर्कल बेस सर्कल एक ही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल में दिखाए हैं कि इस दोनों के बीच का गैप जो होता है वो क्लियरेंस होता है। उसके बाद अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये टॉप ऑफ टूथ है, ये जो दांत है इसका टॉप है। उसके बाद ये चौड़ाई है गियर का, गियर के दांत का चौड़ाई है, विड्थ ऑफ गियर टूथ। उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो दांत है, ये एक दांत है, यहाँ से यहाँ तक का इसका जो नीचे वाला जो बेस है, यहाँ तक का जो ये इसका ऊंचाई है, उसको हम डेप्थ ऑफ टूथ बोलते हैं। दांत का जो है सो गहराई है। इसको हम लोग फेस या फ्लैंक बोलते हैं। दांत का जो ये दो दांत के बीच में जो इसका जो साइड का सतह है, उसको फेस या फ्लैंक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पिच सर्कल है, पिच सर्कल से जो डिडेंडम सर्कल है, उसके बीच की दूरी को हम डिडेंडम बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि पिच सर्कल से जो ये एडेंडम सर्कल के बीच का दूरी है, उसको एडेंडम बोलते हैं। ये क्लियरेंस हो गया। यहाँ तक इस तरह के फिगर में हम लोग, इतना आवश्यक था गियर टर्म्स में, तो मैंने आपको बताया, और इसको और भी ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यदि टर्म्स की बात करें तो पहला देखिए कि आउटसाइड सर्कल जो है, बाह्यतम वृत्त जो है, यह गियर के सबसे बड़े व्यास से बना वृत्त है। तो गियर के दांतों के बाहरी बिंदु को छूते हुए बनता है। इस वृत्त को अन्य और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे टॉप सर्किल या एडेंडम सर्कल। अभी बताया ना आपको कि बाहर वाला जो सर्कल है, जो दांत के ऊपरी सतह को छूकर बन रहा है, उसको एडेंडम सर्कल बोलते हैं। अब देखेंगे कि रूट सर्कल क्या है। तो यह गियर के दांतों के रूट से स्पर्श करता हुआ वृत्त बनता है, इसलिए इसे रूट सर्कल कहते हैं। इसे डिडेंडम सर्कल भी कहते हैं। डिडेंडम सर्कल आप देखिए कि जो दांत बन रहा है गियर का, उसके नीचे जो जड़ है उससे होकर के जो बन रहा है, तो इसलिए हम उसको रूट सर्कल बोलते हैं। अब यदि हम देखें पिच सर्कल, तो यह एक काल्पनिक वृत्त होता है। इसको हम लोग इमेज करते हैं, ये एक काल्पनिक होता है।
वास्तविक रूप से दिखता नहीं है, जो एडेंडम सर्कल तथा डिडेंडम सर्कल के ठीक बीच तथा दांतों के मध्य से होकर गुजरती है। इस वृत्त के परिधि लाइन के निचले बिंदु से निर्मित वृत्त को बेस सर्कल भी कहा जाता है। यदि हम डिटेल में बात करें तो जो मेरा पिच सर्कल बनता है तो एक बेस सर्कल भी बनता है। आगे देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि कहीं कहीं सिर्फ पिच सर्कल का ही बात कहा जाता है, लेकिन दो गियरों के बीच क्लियरेंस का बनना आवश्यक है, इसलिए इसकी काल्पनिक परिधि को थोड़ी मोटी अवस्था में मानना आवश्यक होगा। मतलब कि जो पिच है, पिच सर्कल है, वो थोड़ा मोटा होता है, तो निचला वाला जो होता है लाइन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस सर्कल बोलते हैं, और ऊपर वाला जो होता है वो पिच सर्कल होता है। लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ पिच सर्कल का ही बात किया जाता है कि जो आपका आउटसाइड सर्कल है और रूट सर्कल है उसके ठीक सेंटर से, यानी दांत के ठीक बीचों बीच मध्य जो सर्कल बनता है उसको पिच सर्कल कहते हैं। अब यदि हम पिच डायमीटर की बात करें तो गियर के सभी माप इसी पर निर्भर करते हैं। PD इक्वल टू एन बाई डी पी इक्वल टू एन इंटू सी पी लिख सकते हैं, बटे पाई बराबर OD माइनस 2 एडेंडम। तो यहाँ पर CP हो जाएगा आपका क्या, CP हो जाएगा पिच सर्कल हो जाएगा, DP हो जाएगा आपका जो है सो डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम PD की बात करें तो पिच डायमीटर हो जाएगा। अब देखेंगे आउटसाइड डायमीटर क्या होता है। यह बाह्यतम वृत्त व्यास होता है गियर का, जो OD बराबर PD प्लस 2 इंटू एडेंडम होता है। OD क्या होता है, जो आउटसाइड डायमीटर होता है, PD प्लस 2 इंटू एडेंडम होता है। तो आउटसाइड डायमीटर बराबर क्या हो गया, पिच डायमीटर में प्लस 2 एडेंडम हो गया। अब आगे यदि बात करें एडेंडम क्या होता है, तो पिच सर्कल के ऊपर दांतों की ऊंचाई को एडेंडम कहते हैं। पिच सर्कल के ऊपर के दांतों की ऊंचाई को एडेंडम कहते हैं। डिडेंडम की बात करें तो पिच सर्कल के नीचे दांतों के स्पेस गहराई को डिडेंडम कहते हैं। होल डेप्थ की बात करें तो यह दांतों की पूर्ण गहराई है, जो दांतों के बाह्य व्यास से रूट सर्कल तक मापी जाते हैं। दांतों का जो बाह्य व्यास है उससे रूट सर्कल तक जो मतलब सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन का जो माप होगा उसको हम लोग होल डेप्थ कहेंगे। यदि वर्किंग डेप्थ कहें तो यह गियर के दांतों की वह गहराई जो दूसरे गियर के साथ चलते समय संपर्क में आती है, जो डबल एडेंडम होती है। क्लियरेंस की यदि बात करें तो यह एक मार्जिन है जो दो गियर के दांते जब आपस में कैस होते हैं तो दोनों के नीचे की ओर थोड़ा सा गैप बनता है, जिससे घर्षण कुछ कम हो जाती है और गियर आपस में अच्छे से घूमते हैं या चलते हैं। बहुत ज़्यादा घर्षण भी यदि हो जाएगा तो रुकावट पैदा होगी, और रुकावट पैदा होगी तो हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, स्मूथली नहीं चल पाएगा। इसलिए क्लियरेंस होना आवश्यक होता है। दो पार्ट जब आपस में मिलकर सहयोग से चलते हैं तो उसमें क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो फिटर ट्रेड में स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता है क्लियरेंस होना कितना आवश्यक है। जब फिटिंग जॉब बनाते हैं तो उसमें क्लियरेंस होना ही चाहिए। इस तरह से फिट होकर के ये चलता है तो इसमें भी क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। अब है आगे देखिए, यदि डायमीट्रल पिच, तो डायमीट्रल पिच जो डीपी होता है तो यहाँ पर देखेंगे यह गियर के दांतों की संख्या को सर्कल के व्यास से भाग देकर निकाला जाता है। डायमीट्रल पिच डीपी बराबर गियर के दांतों की संख्या बटे पिच सर्कल का व्यास है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, हर बात समझ में आ जाएगी। अब यदि हम करें कि कार्डल पिच क्या होता है, तो दो संलग्न दांतों के बीच की दूरी के पिच सर्कल पर यदि सीधी लाइन में मापा जाए तो वह कार्डल पिच कहलाता है। मतलब दो संलग्न यानी पास पास का जो दांत है उसके बीच की दूरी पिच सर्कल पर, ध्यान दें, पिच सर्कल पर यदि सीधी लाइन में मापा जाए तो वह कार्डल पिच होता है। ये जो मेरा सर्कल है पिच सर्कल है, पिच सर्कल पर हम दो लाइन के बीच में जो है सो सीधी लाइन खींच के देखेंगे, उसको हम कार्डल पिच कहेंगे। फिर से यदि हम एक बार इस स्केच को देखें तो यहाँ पे देखिए डिडेंडम क्या है। डिडेंडम जो है सो आपका ये डिडेंडम सर्कल, हाँ, यदि या रूट सर्कल जो है, और यहाँ पर जो ये पिच सर्कल है उसके बीच का जो दूरी है उसको डिडेंडम बोलते हैं। एडेंडम किसको बोलते हैं, तो एडेंडम जो ये पिच सर्कल है और जो ये एडेंडम सर्कल है इसके बीच की दूरी है। ये क्लियरेंस को आप यदि नहीं भी माने, क्लियरेंस तो होता ही है, तो ये दोनों सर्कल का बीच जो है उसको हम पिच सर्कल कहेंगे। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हम पिच सर्कल और बेस सर्कल को भी दिखा दिए हैं
कहीं कहीं ये जो इमेजिनरी होता है वो एक ही लाइन होता है, जिसको हम पीस सर्कल कहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छे से इसको देखें, पढ़ें, समझें, और कोई भी प्रश्न यदि हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। और आप लोग लॉकडाउन में घर में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारा आप लोगों के साथ दुआ है। और आज के लिए ही, आगे मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा जो गियर का प्रकार है, जो गियर के प्रकार में आपको पढ़ना है, उसके बारे में मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।